हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो अभी हाल ही में DMRC जेई का रिज़ल्ट आया है और जितने भी लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। तो सिलेक्शन के बाद सबको ये रहता है कि ज्वाइन करें ना करें, नौकरी कैसी है, इधर से पूछते हैं उधर से पूछते हैं। तो आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रशांत है। मैं 3 साल से DMRC में जेई हूँ और प्रोजेक्ट में हूँ, और मैं भी जेई कॉन्ट्रैक्ट में ही था। और पहली बात ये क्लियर कर दूँ कि DMRC में जेई कॉन्ट्रैक्ट और जेई रेगुलर में डिफरेंस क्या है। जेई कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए लेते हैं, पहले 4 साल 5 साल के लिए भी लेते थे, अब सिर्फ 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है। और रेगुलर वाले में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सैलरी में कुछ नहीं है, फैसिलिटीज़ में सिर्फ लोनिंग की फैसिलिटी और स्टाफ क्वार्टर नहीं मिलता है। स्टाफ क्वार्टर वैसे भी इतनी जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि लिस्ट बहुत ही लंबी रहती है पेंडिंग वालों की। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस तो कुछ नहीं है। 2 साल के बाद आपको परमानेंट रेगुलर कर ही देंगे। अब आते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आते हैं मन में कि मेडिकल कैसे होगा। मेडिकल बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आप नॉर्मल हैं, कुछ बड़ा इशू नहीं है आपकी बॉडी में, आँखों में, तब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम नॉर्मल सा मेडिकल होगा, 1 दिन में हो जाएगा। मैक्सिमम मुझे 2 दिन लगा था क्योंकि उस समय आई वाला डॉक्टर नहीं था, तो मुझे दूसरे दिन भी जाना पड़ा था, ठीक है। अब बात आते हैं कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है। पोस्टिंग देखिए, पहले तो फिक्स रहता था। पोस्टिंग की शुरुआत कैसे कैसे होती, प्रायोरिटी क्या क्या है। प्रायोरिटी सबसे पहले दिल्ली वाले प्रोजेक्ट में मिलती है कि दिल्ली में रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऊपर वालों को, रैंक वालों को दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद से शुरू होती है, सीधे आपको पटना भेज दिया जाएगा। सिविल वाले के लिए खासकर कोई पूछा नहीं जाएगा, सीधे आपको मुंबई या पटना, 2 ही जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय, आपको मुंबई और पटना भेज देंगे। और तीसरी बात है कि अगर आप जेई सिविल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रोजेक्ट में ही रखेंगे। सिविल में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, एक प्रोजेक्ट है, एक ऑपरेशन मेंटेनेंस है, एक कुछ ऑफिस जॉब्स वाले हैं, प्लानिंग है, सब यहीं से जाते हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। प्लानिंग है, टेंडर सेल है, आपका ट्रैक में भी जाते हैं सिविल वाले, तो वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। लेकिन जो मेजॉरिटी पीपल हैं, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो जो भी जेई सिविल कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोजेक्ट में ही जाएगा। और देखो, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत की बात है। मैं 3 साल था, 3 साल से जेई हूँ। तो हम लोग का पीक प्रोजेक्ट का, जब हम लोग का प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला था और CMRC इंस्पेक्शन होता है लाइन खोलने से पहले, पब्लिक के लिए लाइन खोलने से पहले CMRC इंस्पेक्शन होता है, तो उससे बैकवर्ड आप 6 महीने चले जाइए, तो 6 महीने तक बहुत काम था। प्रोजेक्ट की शुरुआत में बहुत काम होता है, प्रोजेक्ट के आखिर में बहुत काम होता है। और काम का मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, फिजिकल एफर्ट लगेगा, मेंटल एफर्ट लगेगा। तो एक तरह से वैसे भी जॉब तो है नहीं आजकल मार्केट में इतनी सारी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग जॉब है। आपको प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ता है, सब कुछ जानना पड़ेगा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, रिपोर्ट करना होगा। बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा अपनी जॉब को लेके। आप लापरवाही नहीं कर सकते प्रोजेक्ट में। खासकर ONM में चले गए तो ONM में अपने अलग, ONM में इतना प्रोजेक्ट की तरह एक्सपोजर नहीं है। दूसरी बात आता हूँ कि फ्यूचर क्या है इस जॉब का। बाकी जेई की जॉब से मैं रिकमेंड क्यों करूँगा आपको, भले ही चैलेंजिंग जॉब है, बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बिंग जॉब है, एफर्ट चाहिए, तो अगर आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि रिकमेंड करने की वजह क्या है? एक्सपोजर।
पूरे इंडिया में ऐसी कोई जॉब नहीं है जो आपको इससे ज़्यादा एक्सपोजर दे सके इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में इससे ज़्यादा एक्सपोजर कहीं नहीं है। सैलरी भी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जूनियर इंजीनियर की सैलरी यहाँ है पूरे इंडिया में, आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है यहाँ, एक्सपोजर है, यहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होगा और प्रमोशन बहुत जल्दी है। रेलवे में देखिए आप, रेलवे में जेई बन के एई बनने में आपको शायद नहीं बन सकते आप, मतलब बहुत ही कम चांस है, बहुत एक्सेप्शनल काम करना था। यहाँ से आपको जेई से एई बनने में बहुत ही अच्छे चांस है। आप ये मान लीजिए कि आप बहुत ही निम्न दर्जे के भी एम्प्लॉय बन के रहेंगे तब भी आपको 10 से 12 साल में आप एई बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक्सेप्शंस हैं हमारे यहाँ, कुछ कुछ हैं जो नहीं बन पाए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे चांस हैं। एक्सपोजर बहुत है सिविल में यहाँ पे। और अपॉर्चुनिटीज़ देखिए आप, आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो, एनसीआरटीसी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन का जो प्रोजेक्ट है, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली मेरठ, ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेट्रो में एक्सपीरियंस है तो इस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको ग्रोथ करने के लिए। तो मैं इसीलिए ये जॉब रिकमेंड करूँगा कि फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, नॉलेज अच्छी होगी आपको और कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट है इस जॉब का कि इस जॉब में किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में होता है। और बहुत ही अच्छी जॉब तो नहीं कहूँगा, आराम, कुछ लोग को आराम वाली जॉब चाहिए होती है, जो सरकारी जॉब की मेंटालिटी लोग सोच के बैठे रहते हैं। आराम नहीं है, लेकिन काम बहुत है और काम बहुत अच्छा है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है। मेरे स्टाफ आज तक जो मिले हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे साथ वाले, एवरीवन इज़ फैंटास्टिक टू वर्क विद। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, ना सिर्फ जेई सिविल से, मैं जेई सिविल के लिए इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी भी सारे स्टाफ से मिलता रहता हूँ। जैसे सीआरए है, उसमें मेरी काफ़ी जान पहचान है, स्टेशन कंट्रोलर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट में लगभग मेरे जान पहचान है, तो उनकी भी लाइफ स्टाइल मुझे पता है। तो अगर आप लोग को और किसी पोस्ट के बारे में भी जानना हो तो मुझे आप पोस्ट कर दीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू।